सजनों, भृगुपति हुई और सज्जनों, ब्रह्मा जी ने जब अपने मानस पुत्रों की सृजन तो कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में विचार आया। रूपा जी जिन्होंने दाम्पत्य जीवन के द्वारा इनकी 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटियां हुई सज्जनों, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सारी बेटियों को विवाह गया। आकुति का विवाह हुआ प्रजापति रुचि के साथ। देवहूति जी का विवाह हुआ महर्षि कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष के साथ। और सज्जनों, इस तरह देवहूति जी के यहाँ स्वयं भगवान आए कपिल देव जी के रूप में। प्रसूति जी के यहाँ स्वयं जगदम्बा पारांबा जगत जननी जगदम्बा का आविर्भाव हुआ। बोली जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय हो। स्वयं भगवती ने अवतार लिया राजा दक्ष और प्रसूति जी के यहाँ सती जी के रूप में। माताओं, बहनों, सज्जनों, सती जी का जन्म हुआ और विवाह भी हुआ भगवान भोलेनाथ के साथ। सती जी और भोलेनाथ कैलाश के हिम शिखर पर बड़े आनंद के साथ रहते हैं। और एक दिन भगवान शिव के अंदर विचार आया, भाव आया, मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं राम कथा सुनने चला जाऊं। क्योंकि जो भोलेनाथ है ना सज्जनों, ये राम कथा के बहुत बड़े प्रेमी हैं। राम कथा के बहुत बड़े रसिक हैं भगवान भोलेनाथ। क्यों प्रेमी है? क्योंकि राम जी जो है भगवान भोलेनाथ के कौन है? इष्ट देव है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को गुरु मानते हैं। भगवान शिव जो है राम जी को अपना इष्ट देव, आराध्य देव मानते हैं, और भगवान राम जी जो है भगवान शिव जी को अपना इष्ट देव, आराध्य देव मानते हैं। तो भोले बाबा की जब भी इच्छा होती है तो सज्जनों भोले बाबा कथा सुनने के लिए चले ही जाते हैं, राम कथा। तो एक बार भोलेनाथ की इच्छा हुई कथा सुनने की। कब इच्छा हुई? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भोलेनाथ के मन में विचार आया कि क्यों ना राम कथा सुनी जाए, और राम कथा सुनने के लिए भोलेनाथ चल पड़े। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जगे जननी भवानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जगे जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अच्छा ध्यान देना मेरी प्यारी माताओं, रामचरितमानस की चौपाइयों की बड़ी ही विलक्षण महिमा है। बड़ी अद्भुत चौपाइयां हैं रामायण की, और प्रत्येक चौपाई को यदि आप पढ़ो तो हर चौपाई में न जाने कितने अर्थ छिपे हुए हैं। अब भोले बाबा के मन में इच्छा हुई कि राम कथा सुननी चाहिए, और सज्जनों भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। कहां आए भोलेनाथ कथा सुनने के लिए? अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। कहां आए माताओं बहनों, जरा जोर से बोलिएगा। अगस्त ऋषि के आश्रम में। सज्जनों कब आए भोलेनाथ कथा सुनने के लिए? तो एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए
कुंभज ऋषि पाए। तो एक बार के त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी राम कथा सुन लूं। और राम कथा सुनने के लिए भोले बाबा चल पड़े। अब ध्यान देना, जरा शिक्षा लेना भोलेनाथ से। भोलेनाथ ये बताना चाह रहे हैं कि कथा सुनने के लिए कभी बहाने मत करो कि अब क्या जाना कथा में। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि जन नामहि सीसा। भोलेनाथ तो सारे ब्रह्मांड के नायक हैं। तो ऐसे देवों के देव महादेव को कथा सुनाने के लिए तो कोई भी बड़ा से बड़ा वक्ता, बड़ा सा बड़ा कथा व्यास कैलाश पर्वत पर ही आ सकता था कथा सुनाने। लेकिन भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, यदि मैं ऐसा करूंगा कि वक्ता को कैलाश पर्वत पर बुलाकर कथा सुनूंगा तो कथा की महिमा घट जाएगी। क्योंकि कथा जो है, वक्ता जहां कथा सुना रहा हो वहां जाकर कथा सुननी चाहिए। तो भोले बाबा चल पड़े कथा सुनने के लिए। कब चले? एक बार त्रेता जुगमा है। अब गोस्वामी जी ने यहां एक बार शब्द क्यों लिख दिया? एक बार का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान देना, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये सब के सब 28 बार आ चुके हैं। कितनी बार आ चुके हैं? 28 बार। 28 बार त्रेता युग भी आ चुका है, 28 बार द्वापर युग भी आया है और 28 बार सतयुग भी आया है। तो ये एक बार के त्रेता युग की बात है। अब हो सकता है कि वो 18वां त्रेता युग रहा हो, 10वां त्रेता युग रहा हो, 8वां त्रेता युग रहा हो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो भोलेनाथ चल पड़े हैं आज राम कथा सुनने के लिए। लेकिन कैसे गए? अकेले नहीं गए, बल्कि किसके साथ गए? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। अकेले गए? नहीं नहीं, साथ में सती जी को लेकर गए। आप लोगों को यदि बात अच्छी लगे तो ताली बजाकर आप लोग भी गाइए। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। अच्छा, ये जो है ये मानस की चौपाई है। ये कोई भजन नहीं है, कोई सोचे कि ये बार बार भजन हो रहा है, तो ये चौपाई है। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। जय हो जय हो। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। ऐसे नहीं गए भोलेनाथ, बल्कि साथ में सती जी को लेकर गए। मानो भगवान शिव ने हम सांसारिक लोगों को ये शिक्षा दी कि कथा में जब भी जाओ या धर्म के किसी कार्य में जब भी जाओ तो अकेले नहीं, बल्कि धर्म पत्नी के साथ जाओ। जय हो। इसलिए भोलेनाथ सती जी को साथ में लेकर गए। आए भोलेनाथ। अब ध्यान देना, भोलेनाथ कितनी दूर कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। हम और आप तो गांव के गांव में नहीं आ पाते।
अरे गर्मी है, क्या करना, घर में ही बैठे, चुंगों के माध्यम से ही सुनाई पड़ रहा है तो घर में ही सुन लेंगे। तो ये शिक्षा लेनी चाहिए भोलेनाथ से। कथा सुनने के लिए भोलेनाथ कितनी दूर जा रहे हैं। भोलेनाथ जा रहे हैं अगस्त ऋषि, जिनका एक नाम कुंभज भी है। कुंभज नाम इसलिए क्योंकि घड़े से, कलश से इनका जन्म हुआ है, कुंभ से। तो अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए। सज्जनों, अब भोलेनाथ का जो कैलाश पर्वत है वह है उत्तर भारत में। कहां है? उत्तर भारत में। और अगस्त ऋषि का जो आश्रम है वह है दक्षिण भारत में। तो भोलेनाथ उत्तर भारत से दक्षिण भारत कथा सुनने के लिए गए। और सज्जनों, उत्तर भारत से दक्षिण भारत कथा सुनने के लिए भोलेनाथ गए हैं। तो ये शिक्षा लेनी चाहिए, इतनी दूर, कहां उत्तर भारत और कहां दक्षिण भारत। और हम लोग सोचते हैं अब गांव के गांव में नहीं जा पाते। तो भैया, कथा में सभी को आना चाहिए और कथा में जरूर व्यक्ति को आना ही चाहिए, क्योंकि कथा भाग्य से नहीं मिलती। कोई सोचे कि भाग्य से मिलती है, तो कथा भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि कथा तो सौभाग्य से मिलती है। जय हो। जब एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, बल्कि जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर भगवत कृपा से भगवान की कथा प्राप्त होती है। जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। बोली विष्णु महापुराण की जय हो। तो भोलेनाथ कथा सुनने के लिए चल पड़े। आए कुंभज ऋषि के आश्रम में। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर भाव है। जरा मन में इस भाव को आप बनाइएगा। अगस्त ऋषि ने देखा कि स्वयं देवों के देव महादेव आए हैं। अगस्त ऋषि तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग नमन कर लिया और साष्टांग प्रणाम बंदन किया। अगस्त ऋषि ने आरती उतारी, दिव्य आसन पर बिठाया भोलेनाथ को, और भोलेनाथ ने कहा कि मुझे राम कथा सुनाइए। अगस्त ऋषि राम कथा सुनाने लगे। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि आज अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा होती है। राम कथा मुनि बरज बखानी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सुनी महेश परम सुख मानी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तो बड़ी सुंदर राम कथा हो रही है अगस्त ऋषि के आश्रम में। अब ध्यान देना सज्जनों, अगस्त ऋषि कथा सुनाने के लिए बैठे, भोलेनाथ श्रोता बनकर बैठे। अब यहां पर सती मैया को एक भ्रम हो गया। सती मैया को कैसा भ्रम हो गया? कहा अच्छा ये कथा सुनाएंगे? भोलेनाथ ने कहा हाँ हाँ देवी यही कथा सुनाएंगे। तो सती जी को लगा कि अगस्त ऋषि कैसे कथा सुना सकते हैं। अरे जो वक्ता पहले से श्रोताओं के हाथ पैर जोड़ रहा हो, उनके पैर पड़ रहा हो, वो भला क्या कथा सुना पाएंगे? सती मैया को बड़ा भ्रम हो गया। हुआ क्या कि अगस्त ऋषि ने भगवान भोलेनाथ को जगत पिता, पार्वती जी को जगत माता मानकर उनका वंदन किया, उनकी आरती उतारी, उनके चरणों को प्रक्षालन किया, दंडवत प्रणाम किया। तो सती मैया ने इसका गलत अर्थ लगा लिया। सती मैया ने
भगवान सती मैया ने अगस्त ऋषि की विनम्रता का गलत अर्थ लगा लिया। सती मैया को लगा बस ऐसे ही हो गया, अरे जो क्या कथा सुना पाएंगे। ध्यान देना, कभी भी किसी व्यक्ति की विनम्रता का गलत अर्थ मत लगाइएगा। कोई व्यक्ति यदि आपसे हमसे कोई झुक रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति बस ऐसे ही होगा। अरे नहीं नहीं भैया, यदि कोई झुककर आपको प्रणाम कर रहा है तो ये आपकी विशेषता नहीं है, बल्कि ये विशेषता है उस व्यक्ति की जो उसे झुकना आ गया। जय हो। क्योंकि आज की दुनिया में झुकना बहुत कमों से ही आता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अरे अकड़न तो मुर्दे की पहचान है। जय हो। तो झुकेगा वही जिसमें अच्छे विचार होंगे। तो सती मैया ने अगस्त ऋषि की विनम्रता का गलत अर्थ लगाया और भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए बैठे। सती पारंबा जगदम्बा भवानी भी कथा सुनने के लिए बैठी, लेकिन सती मैया को कथा समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कथा समझ में क्यों नहीं आ रही? सती जी को इसलिए कथा समझ में नहीं आ रही क्योंकि सती जी का मन कथा में है ही नहीं। सती जी का मन तो लगा है तर्क वितर्क में। अरे ये कैसे कथा सुनाएंगे, क्या ये कथा सुना भी पाएंगे, अरे ये तो पहले ही से हमारे पैर पड़ रहे थे। तो ध्यान देना, राम कथा सुनने के लिए सती मैया तो सामने बैठी, लेकिन सती मैया के अंदर कथा नहीं बैठी। समझ में आ गई बात? कथा सुनने के लिए तो सती मैया बैठी, लेकिन सती मैया के अंदर कथा नहीं बैठी, यानी कथा समझ में आई ही नहीं। और समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि कथा में मन रहा ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संगताच कुमारी, चले भवन संगताच कुमारी, चले भवन संगताच कुमारी, चले भवन संगताच कुमारी। तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। केवल भगवान भोलेनाथ ने ही कथा सुनी है। ध्यान देना, गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई भगवान की कथा को नहीं सुनता, कोई मेरे प्रभु की कथा का बहिष्कार करता है या उस कथा को त्यागता है, तो वो व्यक्ति गोस्वामी जी की नजरों में सम्माननीय बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान देना, भोलेनाथ गोस्वामी जी ने सती मैया का नाम ही अलग कर दिया। जब सती मैया ने राम कथा का त्याग कर दिया तो गोस्वामी जी ने सती मैया के नाम को भी अलग कर दिया। कथा सुनने तो दोनों बैठे, लेकिन लिखा सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भोलेनाथ ने ही कथा सुनी। अब तो कथा हुई, विदा लेकर जाने लगे, लेकिन ध्यान देना, कथा का त्याग किया है सती मैया ने, इसलिए गोस्वामी जी ने सम्मान में थोड़ी सी कमी कर दी सती जी की।
जब कथा सुनने के लिए आ रही थी सती जी, तो गोस्वामी जी ने लिखा, बहुत सुंदर शब्द लिखे, कहा साथ में संग सती जग जननी भवानी। राम कथा सुनने के लिए भोलेनाथ के साथ कौन आ रही है? जगत जननी जगदम्बा आ रही है, संग सती जग जननी भवानी। और जब राम कथा का त्याग कर दिया, जब राम कथा सुनी ही नहीं, तो गोस्वामी जी ने और चले भवन संग दक्ष कुमारी। जय हो। भगवान भोलेनाथ दक्ष की बेटी के साथ चल पड़े, दक्ष कुमारी के साथ भोलेनाथ जाने लगे। जय हो। यहाँ पे जगत जननी नहीं कहा, क्यों? क्योंकि जो भगवान की कथा को नहीं सुनता, जो भगवान की कथा को त्यागता है, या जो भगवान की कथा का अनादर करता है, उसका कभी भी सम्मान नहीं हो सकता। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। भोलेनाथ तो गदगद होकर प्रसन्न होकर विदा लेकर चल पड़े। सज्जनों, विदा लेकर भोलेनाथ चले जा रहे हैं, और चलते चलते भोलेनाथ सती मैया पैदल जा रहे हैं दंडकारण्य में। भोलेनाथ मन में बड़े प्रसन्न है, कहा आहा हा, कितनी सुंदर कथा मैंने राम जी की सुन ली। अब कथा तो सुन ली, लेकिन यदि उन्हीं राम जी का मुझे दर्शन हो जाता, फिर ये तो और भी बढ़िया बात हो जाती कि सज्जनों, उसी समय एक बहुत सुंदर सा चमत्कार हुआ। उसी समय भगवान भोलेनाथ मैया जानकी जी का अन्वेषण करते हुए जंगल से जा रहे थे। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए, और उसी वन से भगवान भोलेनाथ भी जा रहे थे कथा सुनकर। तो भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी राम जी के ऊपर, और दूर से साष्टांग प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने। दुनिया प्रणाम करती है, ऐसे भोलेनाथ एक साधारण से वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरी भूल ये हुई सती जी की कि सती जी ने राम जी को साधारण सा मनुष्य मान लिया। सती जी ने राम जी को मनुष्य समझा, साधारण सा वनवासी समझा, और सती जी कहने लगी प्रणाम करके भोलेनाथ, और आप केवल एक वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्या? जय हो। तो भोलेनाथ ने आज मुस्कुराते हुए कहा, सती, जिन्हें तुम साधारण मनुष्य समझ रही हो, वो साधारण मनुष्य नहीं है। सती, वो कौन है? वो स्वयं जगत नियंता, सर्वाधार, पतित पावन, दयालु, परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान नारायण है। जय हो। जो पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं, स्वयं भगवान है वो। और सज्जनों, सती मैया ने, भगवान भोलेनाथ ने सती जी को समझाया कि ये तो भगवान है, ये मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए ये रो रहे हैं। सती मैया ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। सती मैया ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि राम जी भगवान हैं? अरे इनमें भगवान जैसे कौन से लक्षण दिख रहे हैं? यदि ये भगवान होते तो इन्हें ये ज्ञात होता कि इनकी भार्या सीता जी कहाँ है, ये जंगल जंगल क्यों ढूंढने जा रहे हैं। यदि ये भगवान होते तो ये रोते क्यों। और तीसरी बात ये कही कि ठीक है, पता पूछना भी है तो कोई पेड़ों से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से राम जी पूछ रहे हैं कि आपने सीता जी को देखा है। हे खग मृग, हे मधुकर शैनी, देखी तुम सीता मृग नैनी। तो ये भगवान नहीं हो सकते। सती जी को ये भ्रम हो गया। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, सती जी, ये जो बात आप कह रही हो ना, वो स्वयं नारायण है, पृथ्वी पर लीला करने के लिए आए हैं, मानुषी लीला करने के लिए। और सती, ये जो राम जी है ना, ये कौन है? आज भोलेनाथ ने बताया, कहा, जासो कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासो में मुनहि सुनाई।
अभी अभी जिनकी कथा हम सुनकर आए ना, ये वही वाले राम जी हैं। अब सती जी को कैसे पता चले? अब कथा तो सुनी ही नहीं, कथा में तो मन ही नहीं था, तो राम जी को कैसे समझ पाए? सती जी को फिर भी नहीं पता चला। तब भोलेनाथ ने आज अपना सबसे बड़ा रहस्य बता दिया सती मैया को। कहा, सती जी अब आप जान लीजिए कि राम जी हैं कौन, राम जी की महिमा क्या है। और भोलेनाथ सती जी से कहते हैं, सुई मम इष्ट देव रघुवीरा, सुई मम इष्ट देव रघुवीरा। कहा सती जी ये जो राम जी है ना, ये मेरे इष्ट देव हैं, ये मेरे आराध्य देव हैं। सुई मम इष्ट देव रघुवीरा, सुई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सुई मम इष्ट देव रघुवीरा, इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सती जी यदि आप नहीं मान रही कि राम जी भगवान हैं, तो जाइए जाकर परीक्षा ले लीजिए। और यहाँ भोलेनाथ तो बैठ गए एक वृक्ष की छांव में, और सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती है सती मैया, लेकिन भोलेनाथ ने समझ लिया कि सती मैया का अब कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि जीव जब भगवान का परीक्षण करने लगता है तब उस व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। और भोलेनाथ ने कहा, ठीक है सती जी, यदि आपको भ्रम है तो ऐसा कीजिए, आप जाइए जाकर परीक्षा ले लीजिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किने जाए परीक्षा ले हो। कहा, सती जी यदि आपके मन में कोई संदेह है, कोई भ्रम है, कोई संशय है, तो जाइए जाकर राम जी की परीक्षा ले लीजिए। यहाँ शंभु से मन अनुमाना, दक्ष सुता का होना कल्याणा। भोलेनाथ ने अंदाज लगा लिया, कहा सती जी का अब कल्याण नहीं होने वाला। लेकिन भोलेनाथ ने सोचा कोई बात नहीं, यदि जगदम्बा के मन में ऐसा विचार आया है तो इसमें कोई ना कोई लीला भगवान ने छिपाई है, क्योंकि हुई है सुई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो करि तर्क बढ़ावहि राखा। आप लोग भी मानस की चौपाई हिलाइएगा। हुई है सुई जो राम रचि राखा, तो करि तर्क बढ़ावहि राखा, बढ़ावहि राखा। भोलेनाथ ने कहा, हुई है सुई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। भोलेनाथ तो बैठ गए। सती मैया ने कहा, हाँ मैं परीक्षा लूंगी। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को खोजते हुए दंडकारण्य में जा रहे हैं। अब जरा ध्यान देना सज्जनों, सती मैया बार बार सोचती कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। और सती मैया बार बार सोचती है कैसे परीक्षा लूं। और जब सती मैया को कुछ भी बात समझ में नहीं आई तो सती मैया ने क्या किया पता है आपको? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रो, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत न
प्रभु। तो माता सती ने क्या किया कि सीता मैया का रूप धारण कर लिया, सीता मैया का रूप बना लिया सती मैया ने, और प्रभु राम जी के सामने से सती जी सीता जी बनकर जाने लगी, आगे आगे जाने लगी। और सती जी को ये लगा कि यदि ये साधारण मनुष्य होंगे तो सीते सीते सीता जानकी कहकर पास में आ जाएंगे, सीता मान लेंगे। और यदि ये वास्तव में परब्रह्म होंगे, ये भगवान होंगे, तो ये पहचान जाएंगे। और सती मैया आज चल पड़ी है सीता जी बनकर, और सीता जी बनकर सती मैया गई, आगे आगे राम जी के चली जा रही है। गोस्वामी जी ने लिखा कि दूर से ही लक्ष्मण भैया ने देख लिया, लक्ष्मण देखे उमाकृत वेशा, चकित भयो भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण भैया ने दूर से उमा जी की आकृति को देखा। अच्छा ध्यान देना, गोस्वामी लक्ष्मण जी ने उमा जी की आकृति को क्यों देख लिया? अभी तक तो उमा यानी पार्वती जी का तो जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो सती जी ही चल रही है। लेकिन लक्ष्मण जी ने दूर से ही उमा जी की छवि को, आकृति को कैसे देख लिया? तो बात यह है सज्जनों कि जो भगवान की शरण में होते हैं उन्हें भूत का, वर्तमान का और भविष्य तक का ज्ञान हो जाता है। जय हो। लक्ष्मण भैया को पता है कि सती जी वर्तमान में अभी सती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये उमा बनने वाली है, ये पार्वती जी बनने वाली है। इसलिए दूर से ही लक्ष्मण भैया ने देखा, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, दूर से ही देखा लक्ष्मण जी ने। पास में आई सती जी सीता जी का रूप बनाकर दंडकारण्य में राम जी के पास में। अब राम जी ने तो पहचान लिया कि ये कौन है। राम जी तो जान गए कि ये सीता जी नहीं बल्कि कौन है। जरा जोर से बोलिएगा हमारी माताएं बहनें, ये कौन है? राम जी ने पहचान लिया, सती जी है। आपको कथा समझ में आ रही है ना? एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएं और राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे, जरा और जोर से, और जोर से। तो सज्जनों, यहां राम जी ने पहचान लिया, लेकिन बड़ी विडंबना है राम जी के सामने। अब राम जी करें तो करें क्या? सीता जी का रूप बनाकर आई है और है सती मैया। तो ये गुरुदेव यानी गुरु माता कहलाई भगवान राम जी की, क्योंकि भोलेनाथ को राम जी अपना गुरु मानते, अपना इष्ट आराध्य मानते हैं। तो सती जी राम जी की गुरु माता हुई। तो कहा गुरु माता होने के नाते इनको सम्मान देना भी जरूरी है, इनको प्रणाम वंदन करना भी जरूरी है। लेकिन इन्होंने जो रूप बनाया ये किसका है? सीता जी का, यानी हमारी पत्नी का रूप है। तो अब अपनी पत्नी के पैर तो पड़ नहीं सकते, और ये गुरु माता है तो इन्हें सम्मान देना भी जरूरी है। लेकिन करें तो क्या करें? तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने जान लिया कि सती जी है, लेकिन सती जी इस भेद को नहीं जान पाया। और गोस्वामी जी ने लिखा कि भोलेनाथ ने यहां पर बीच का रास्ता निकाला, का सम्मान देना भी जरूरी है और पैर छू नहीं सकते क्योंकि सीता जी का रूप बनाया है। तो भोले बाबा ने बीच का रास्ता निकाला और क्या किया भोलेनाथ ने? जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, 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 जोरी
प्रभु कीने प्रणामो पिता समेत निज नामो पिता समेत लीन निज नामो पिता समेत निज नामो। तो भोलेनाथ ने क्या किया, दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे मैया सती जी, मैं राम आपको प्रणाम करता हूं। सती मैया एकदम लज्जित हो गई और भोलेनाथ ने पूछ ही लिया, कहा सी बहोरी कहा वृष केतु विपिन अकेली फिरई कही हेतु। सती जी, वृष केतु भगवान भोलेनाथ कहाँ है मैया, और आप जंगल में अकेली कैसे घूम रही हैं। सती मैया को पता चल गया, कारे मैंने तो जितनी भी मेहनत की, जितना भी परिश्रम किया, इन्हें मैं तो जान लिया। सती मैया एकदम लज्जित हो गई और सीता जी का रूप त्याग दिया, सती जी में ही बनकर आ गई, लेकिन गर्दन झुकी हुई है। सती मैया जान गई कि ये वास्तव में परब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, भगवान है। सती जी ने कहा, राम जी ये बताइए कि आपने मुझे पहचाना कैसे, आपने मुझे कैसे पहचान लिया। मैं तो बड़ा सुंदर रूप बनाकर आई थी, एकदम सीता जी का, मैंने बिल्कुल पूरा सीता जी का रूप बना लिया, तो राम जी आपने मुझे कैसे पहचाना। तो भोलेनाथ ने आज बड़ी सुंदर बात कही, कहा मैया बात ये थी कि आप ऊपर से सीता जी बनकर तो आ गई, लेकिन गुरु माता क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप भीतर से सीता जी नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि आपने जो गलती की ना, उस गलती से तो 101% मैंने जान लिया कि ये सीता है ही नहीं। कहा क्या गलती की? कहा गलती आपने ये की कि आप सीता जी बनकर जिस रास्ते से मैं जा रहा था, उस रास्ते में आप आगे आगे जाने लगे। जय हो। तो मैं समझ गया कि ये मेरी सीता का तो कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी सीता सदैव मेरे चरणों की अनुगामिनी बनकर सदैव मेरी सीता मेरे पीछे पीछे चलेगी, और आप आगे आगे जा रही थी। राम जी ने ये बहुत बड़ी बात कही है, ये नहीं कहा केवल चलने के लिए, नहीं कहा कि सीता जी आगे आगे जाएंगी। कहने का मतलब ये कि यदि पतिदेव ने किसी चीज के लिए मना किया है, तो जो पतिव्रता नारी है वो पति की बात का कटाक्ष करके, पति की बात को काट कर आगे नहीं जाती, या उसके खिलाफ या उनकी खिलाफत कोई ऐसा कार्य नहीं करती। तो वही भगवान श्री राम जी ने कहा आप मेरे आगे आगे जाने लगे। मेरी सीता कभी मेरे आगे नहीं चली, मेरे चरणों का अनुगमन करते हुए वो सदैव मेरे पीछे चली है। सती मैया जान गई और सती मैया हाथ जोड़कर आज चल पड़ी, भोलेनाथ के पास पुनः वापस आई। भोलेनाथ ने पूछा, का देवी अच्छा ये बताओ परीक्षा तो ले ली ना। अब सती मैया एकदम डर गई है। तीसरी गलती सती जी की यहां पे हो गई, ये भूल बहुत गलत हुई। और सती मैया परीक्षा लेकर जल्दी से आई बट वृक्ष के नीचे जहां भोलेनाथ बैठे हुए थे। भोलेनाथ ने पूछा मुस्कुराते हुए, का ले ली परीक्षा सती जी? तो सती मैया ने यहां पे थोड़ा सा एक झूठ बोल दिया। क्या कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कहा नहीं मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो गई जैसे आपने राम जी को देखकर प्रणाम किया था तो वैसे मैंने भी जाकर प्रणाम कर लिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, यदि प्रणाम करने ही गई होती तो पहले ही कर लेती। तब शंकर देख्यों धर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। भोलेनाथ ने दिव्य ध्यान धर कर देखा और सती मैया ने जो किया है
वो भोलेनाथ ने पूरा जान लिया। जय हो। और भोलेनाथ ने कहा अनर्थ, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ करके आई है सती। अरे ये तो मेरी माँ बन बैठी, इन्होंने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, मेरी सीता माँ का इन्होंने रूप बना लिया है। अब ये भले ही मेरी पत्नी क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने मेरी माँ का रूप बनाया है, तो अब मैं इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जय हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और यहाँ भोलेनाथ ने सती जी का मन ही मन त्याग कर दिया। ऐसा नहीं किया कि डिंडोरा पीट दिया कि हमने घर से निकाल दिया सती जी को, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि सती मैया का भोलेनाथ ने मन ही मन त्याग कर दिया। कैसे? 87,000 वर्ष की भोलेनाथ ने समाधि लगा ली। 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ ने नेत्र खोले ही नहीं। सती मैया बैठी रही, कब जागेंगे भोलेनाथ, कब? ये भोलेनाथ ने शिक्षा दी कि घर में यदि खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आजकल तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, सास ननद लड़ती है, पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा होता है, भाई भाई लड़ जाते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यदि आप पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा होता है तो लोग क्या करते हैं, या तो बातों बातों तक चले जब तक तो ठीक है, और कुछ समय के बाद फिर क्या करते हैं, जो भी सामान सामने रहता है वही उठा के पटकते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। तो उसके दो ही परिणाम होते हैं, एक व्यक्ति तो ऊपर चला जाता है और दूसरा व्यक्ति जेल में चला जाता है। बताइए इससे क्या लाभ हुआ? झगड़ा सुलझ गया? बोलिए ना, नहीं सुलझा। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। भोलेनाथ ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला भोलेनाथ ने, लेकिन चित्त से उतार दिया। और सज्जनों, किसी व्यक्ति को आप जुबान से कुछ बोल दो, वाणी से कुछ बोल दो, वो बड़ी बात नहीं है यदि किसी ने कोई गलती की है। तो भोलेनाथ ने यहाँ पर सती मैया का त्याग कर दिया, 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली। और 87,000 वर्ष की जब समाधि पूरी हुई, सती मैया ने जाना भोलेनाथ जागे हैं, तो आज यहाँ पर सती मैया ने कहा कोई बात नहीं, लगता है कि मैंने गलती की थी, एक बार राम कथा नहीं सुनी थी, इसलिए भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया। तो सती मैया ने तुरंत राम कथा पूछ ली। कहा प्रभु मैं कब से बैठी हूँ, अब आप मुझे राम कथा सुना दें। भोलेनाथ राम कथा सुना रहे थे और इतने में पृथ्वी पर एक घटना घटित हुई। बोली भाके बिहारी लाल की जय हो। आइए हम भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में, माता रानी के चरणों में चलते हैं। यहाँ क्योंकि सती मैया का बड़ा प्यारा सा यहाँ भोलेनाथ का भी चरित्र चल रहा है, तो आइए भोलेनाथ को हम सभी लोग मनाते हैं। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो।